सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रवीश और आप सभी का मैं अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपये के एक नोट के बारे में और एक 5 रुपये के सिक्के के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच आपको सिमिलरिटी सिर्फ ये देखने को मिलेंगी कि ये 5 रुपये का सिक्का है और इस नोट में आपको 5 सीरियल नंबर देखने को मिल रहा है। बस ये एक सिमिलरिटी है। तो शुरुआत में 5 रुपये के सिक्के से करूँगा, उसके बाद हम 100 रुपये के नोट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ साइड। तो चलिए, ये आप देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील मेटल से बना हुआ 5 रुपये का सिक्का 2007 में इशू हुआ कलकत्ता मिंट में। ठीक है, ये है दोस्तों क्रॉस कॉइन, ये आप देख सकते हैं। ये सिक्का जिनके पास है वो इन सिक्कों से खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं और जिनके पास नहीं है उन्हें इस सिक्के के लिए हैवी अमाउंट पे करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी की इसकी जो करंट मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर 4 से 6 महीने पहले की अगर हम बात करें इस सिक्के की, तो ये सिक्का मिल जाया करता था यूएनसी टू बीयूएनसी कंडीशन में करीब करीब 1500 से 2000 के बीच में। ठीक है, देन उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ी है दोस्तों 2500 से 3000 के बीच में। तो इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती ही जा रही है, घटी तो है नहीं। तो इसकी करंट मार्केट वैल्यू आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या चल रही है और किस वजह से ये सिक्का इतना ज़्यादा कीमती होता जा रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, और इस कॉइन की कितनी मिंटेज की गई है वो भी जो है आरटीआई की रिपोर्ट के द्वारा इसकी जो मिंटेज की डिटेल है वो आ चुकी है दोस्तों, जो कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसकी कितनी मिंटेज की गई है। जी हाँ, सो मिंटेज को जानने के बाद में आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि ये सिक्का जो अभी जितने प्राइस में आपको मिल रहा है ये आने वाले समय में आपको उतने प्राइस में नहीं मिलेगा। जी हाँ, और भी आपको इसकी कीमत बढ़ते हुए देखने को जरूर मिलेगी। ये 1 रुपये की क्रॉस कॉइन और 10 रुपये के क्रॉस कॉइन की तुलना में काफ़ी तेज़ी से इसकी कीमत बढ़ रही है। जस्ट ये डबल प्राइस में सेल हो रहा है। जी हाँ, जहाँ आपको 1 रुपये का क्रॉस कॉइन यूएनसी कंडीशन का कॉइन आपको 2 से 2500 के बीच में सेल होता हुआ दिखाई देगा और 10 रुपये का क्रॉस कॉइन आपको जो है वो भी आपको 2 से 2500 के बीच में यूएनसी कंडीशन में आपको सेल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये सिक्का आपको उन दोनों सिक्कों से काफ़ी ज़्यादा प्राइस में सेल होता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, कई गुना इसकी कीमत जो है बढ़ चुकी है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस सिक्के के बारे में, वो ये कि दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इस सिक्के में जो सत्यमेव जयते है और जो अशोक स्तंभ है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा। वैसे ये जो कॉइन आप देख रहे हैं ये एक यूएनसी टू बीयूएनसी कंडीशन का कॉइन है, ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको जो सत्यमेव जयते है वो आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों इसकी भी जो प्राइस है वो सत्यमेव जयते जो लिखी हुई है इस पे भी डिपेंड करती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग कीमत में ये कॉइन आपको सेल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि किसी कॉइन में सत्यमेव जयते क्लियरली लिखा हुआ नहीं रहता और किसी किसी कॉइन में आपको सत्यमेव जयते क्लियरली दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से जो क्लियरली सत्यमेव जयते वाला कॉइन है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा आपको और देखने को मिलती है इस कॉइन की तुलना में जो भी आप मेरे हाथ में इस समय देख रहे हैं। ठीक है, सो दोनों की मैं आपको प्राइस बताऊंगा कितने कितने में सेल हो रहे हैं। सो आपको दोनों कॉइन मिलते हैं तो दोनों एक्सेप्ट कीजिएगा, दोनों खरीदिएगा, सही प्राइस में खरीदिएगा। बाकी ये कॉइन आपको प्रॉफिट देगा, इससे आपको लॉस तो नहीं होने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कितनी मिंटेज की गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस सिक्के की जो मिंटेज की गई है वो सिर्फ और सिर्फ 40,000 पीसेज ही की गई है। जी हाँ, उससे ज़्यादा इसकी मिंटेज नहीं की गई है। बाकी 1 रुपये के क्रॉस कॉइन की मिंटेज की डिटेल अभी तक आई नहीं है। जब उसकी डिटेल आएंगी तो डेफिनेटली पता चलेगा कि उसकी कीमत बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, बाकी 10 रुपये का तो मैं आपको बता दिया हूँ। 10 रुपये की क्रॉस कॉइन की कीमत आपको जो है करीब करीब अराउंड 96,000 पीसेज उसकी मिंटेज की गई है। सो इस वजह से क्या होती है कि जब इसकी मिंटेज की डिटेल आती है तब इनकी मार्केट प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलता है। बाकी अभी इनकी जो करंट मार्केट वैल्यू है, जो आप इस समय मेरे हाथ में ये वाला कॉइन देख रहे हैं, ये कॉइन आपको 4500 से 5000 के आसपास में ये कॉइन आपको सेल होता हुआ दिखाई देगा। इवन ये कॉइन 5500 में सेल हो जाएगा। इसलिए सेल हो जाएगा क्योंकि ये यूएनसी टू बीयूएनसी कंडीशन का कॉइन है। लेकिन इसमें अगर सत्यमेव जयते क्लियरली लिखा हुआ होता तो ये कॉइन दोस्तों आपको 6,500 से 7,000 के आसपास में सेल होता हुआ दिखाई देता। जी हाँ दोस्तों, आप अगर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप फेसबुक ऑनलाइन ग्रुप्स में एक्टिव हैं या अगर आप एग्जीबिशन विजिट करते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस ये कीजिएगा कि जिसमें सत्यमेव जयते क्लियरली लिखा हुआ है उसकी कीमत कितनी चल रही है। ठीक है, तो जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है डेफिनेटली वो 6,500 से 7,000 के आसपास में सेल होगा और जिसमें सत्यमेव जयते क्लियरली लिखा नहीं है वो आपको 4,500 से 5,500 के बीच में आपको सेल होता हुआ दिखाई देगा।
तो प्रॉफिटेबल सिक्का बनते जा रहा है, दिनों दिन इसकी कीमत में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेंगी और डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से भी इसकी प्राइस आपको बढ़ते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, अवेलेबिलिटी इस कॉइन की कम है। 1 रुपये के क्रॉस कॉइन और 10 रुपये के क्रॉस कॉइन की तुलना में डेफिनेटली मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इसकी जो अवेलेबिलिटी शुरुआत से ही ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से इस कॉइन की प्राइस जो है वो आपको बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही होंगी। बाकी 1 रुपये और 10 रुपये का क्रॉस कॉइन तो बढ़ भी रहा है, आपको उसमें घटते हुए भी वो सिक्के दिखाई दिए होंगे उनकी प्राइस, ठीक है, बट उनकी प्राइस भी जो है इतनी ज़्यादा कम नहीं हो रही है कि आपको उससे लॉस हो। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप तीनों क्रॉस कॉइन पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 रुपए का 2007 का कलकत्ता मिंट, 10 रुपए का 2005 का नोएडा मिंट और 1 रुपए का 2004 का बॉम्बे मिंट, ठीक है। सो ये आप अपने कलेक्शन में अगर ऐड नहीं किए हैं तो ऐड कीजिए, काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है, स्पेशली ये 5 रुपए का क्रॉस कॉइन। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। तो दो अलग अलग प्राइस में ये कॉइन आपको सेल होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें सत्यमेव जयते क्लियरली लिखा हुआ है, उसकी कीमत आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिसमें सत्यमेव जयते क्लियरली नहीं लिखा हुआ है उसकी कीमत आपको थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये अंतर आपको मैं बता दिया हूँ। बाकी कंडीशन अगर कॉइन की अच्छी है तो प्राइस तो आपको अच्छे मिलेंगे ही। बाकी दोस्तों, ये कॉइन अगर आपको कुछ ही महीनों में, जी हाँ बोल सकते हैं साल 1.5 साल में, अगर ये कॉइन आपको जो है 10,000 में भी अगर सेल होता हुआ दिखाई देगा तो इसमें हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसकी मिंटेज की डिटेल बता दिया हूँ। इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में क्या है वो तो आपको पता ही है अगर आप एक्टिव हैं तो। बाकी आपके पास अगर ये कॉइन क्वांटिटी में है, आपने संभाल करके रखा हुआ है, तो आप इन सिक्कों से अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको इनसे और भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए, ये तो हमने बात किया इस 5 रुपए के क्रॉस कॉइन के सिक्के के बारे में। अब हम बात करते हैं 100 रुपए के नोट के बारे में। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं इस समय, ये है 100 रुपए का नोट। तो दोस्तों, इसमें जो आपको सिग्नेचर देखने को मिल रहा है वो है सी रंगराजन जी का सिग्नेचर, जिनका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा, ठीक है। सो ये जो सिग्नेचर है वो इस नोट को रेयर बनाता है, क्योंकि काफ़ी पुराना नोट ये अब बन चुका है। और इस तरह के नोट आपको, जो नॉर्मल नोट है, नॉर्मल सीरियल नंबर वाले नोट है, वो भी अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये नोट काफ़ी कीमती हो जाता है इसके सीरियल नंबर की वजह से। ये आप देख सकते हैं, इसमें जो सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो इस नोट को काफ़ी स्पेशल, रेयर और कीमती बनाता है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये नोट है, कलेक्टेबल नोट है ये। इस नोट से आपको आने वाले समय में अच्छे खासे प्रॉफिट मिलेंगी। इसकी क्या कीमत है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो इसकी जो सीरियल नंबर्स हैं वो बता दूं। इसमें जो सीरियल नंबर है दोस्तों, प्रीफिक्स में आपको 5 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आपको सीरियल नंबर जो यहाँ पे है 6 डिजिट का, उसमें भी आपको 555555 दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक और 5 दिखाई देता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इनसेट में आपको ई लिखा हुआ, ठीक है। इनसेट आप चेक कीजिए, यहाँ पे ई लिखा हुआ है। इसको अगर आप काउंट करेंगे तो ये भी 5 टाइम्स में आता है, इसी वजह से इसको भी हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको टोटल यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 और एक ई जो इनसेट है उसको आप काउंट करेंगे तो टोटल आपको इसमें जो है दोस्तों 6, 7 और 8 5 देखने को मिलता है। जी हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नोटिस कीजिएगा, इसमें जो प्रीफिक्स में केसी दिया हुआ है ना, अगर आप इसको भी काउंट करेंगे दोनों को तो दोस्तों ये भी आपको इसमें 5 देखने को मिलेगा। जी हाँ, के को अगर आप काउंट करेंगे तो 11 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे 1 + 1। सी को आप काउंट करेंगे तो ये 3 टाइम्स में आता है, तो इसको हम ऐड करेंगे 1 + 1 + 3 = 5। तो इसको भी अगर आप ऐड करते हैं तो इसमें भी आपको 5 नंबर देखने को मिलता है। तो टोटल इसमें आपको 9 टाइम्स 5 नंबर्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि ये नोट काफ़ी कलेक्टेबल, रेयर, कीमती नोट बन जाता है। इस नोट की कंडीशन है यूएनसी कंडीशन। ये आप देख रहे हैं इस समय नोट का ऑफवर्ड साइड, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवर्स साइड। ये आप देखिए, ये आप ध्यान से देखिएगा। इस नोट के पीछे में आपको कहीं पे भी जो है ईयर मेंशन किया हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों जो ईयर मेंशन किया गया है वो 2005 के बाद से किया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सो अब बात करें इस नोट की क्या कीमत होती है। इस तरह के नोटों की जो कीमत होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है दोस्तों। जी हाँ, इस नोट की जो प्राइस है वो है अराउंड 5,500 रुपये। जी हाँ, 5,500 के आसपास इस नोट की कीमत है।
और अगर आप ये नोट बाय करना चाहते हैं मुझसे तो आप ये नोट बाय भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये नोट मैं आपको सेल कर सकता हूं अगर आप अपने कलेक्शन में इस नोट को ऐड करना चाहते हैं तो ये नोट आपको 5,500 में मेरे पास से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा नोट है दोस्तों, सिग्नेचर भी इसमें पुराना है, सीरियल नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं इसमें, जो कि इस नोट को काफ़ी कलेक्टेबल, रेयर और कीमती बनाता है। और जैसे जैसे ये नोट पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इस नोट की कीमत भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। बस ये है कि कंडीशन नोट की अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप ये नोट मुझसे बाय भी करते हैं तो आप इस तरह के नोटों को संभाल करके जरूर रखिएगा, ताकि इस नोट में किसी भी तरह के दाग धब्बे या कहीं से ये फोल्ड ना हो। ठीक है, अगर ये फोल्ड हो जाएगा तो इसके प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलेगा, किसी प्रकार का दाग धब्बा लग जाएगा तो इसकी प्राइस में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी अच्छे से इस नोट को संभाल करके रखा है। तो अगर आप बाय करते हैं तो कृपया करके आप इन नोटों को संभाल करके ही रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हमने आज कवर किया दोस्तों 5 रुपए के सिक्के और 100 रुपए के एक नोट के बारे में, जो कि दोनों अपने अपने जगह में रेयर कीमती कलेक्टेबल नोट हैं, कलेक्टेबल सिक्के हैं। बाकी ये 5 रुपए का सिक्का मैं सेल नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये अभी मेरे कलेक्शन में ऐड रहेगा, जब सेल करना होगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो बाकी आप अगर बाय कर सकते हैं तो वो ये 100 रुपए का नोट आप बाय कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता चुका हूं कि आपको अगर नोट सिक्के बुक करने हैं तो आप कहां से बुक कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक डाले हुए हैं, तो आप वहां से मैसेज करके आप नोट ये वाला बुक कर सकते हैं। तो ये तो हमने आज कवर किया दोस्तों 100 रुपए के एक नोट के बारे में और 5 रुपए के क्रॉस कॉइन के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये जानकारियां जो है पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो भी नेक्स्ट कॉइन पे या नेक्स्ट नोटों पे वीडियो होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले सीधे तौर पे मिल जाया करेंगी दोस्तों। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंटरेस्टिंग कॉइन नोटों को लेकर के बहुत जल्द हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।